हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर पूरा किया, कंप्लीट किया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे। ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप ऑफ अकाउंट में क्या क्या होता है, क्या क्या आने वाला है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे कैसे होते हैं, फिर कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है ये हम जानेंगे। वाउचर क्या है, डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एंड स्टेप्स ऑफ डेबिटिंग क्रेडिटिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा ये चैप्टर करने में। लेकिन सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे। मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने चैप्टर नंबर 1 में टर्मिनोलॉजी में किया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, तो वो हमने किया था। फर्स्ट स्टेप फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट इज द क्रिएशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। नो ट्रांजैक्शन, नो अकाउंट्स व्हेन द वर्ड ट्रांजैक्शन इज यूज्ड इन अकाउंटिंग. It has to be business transaction, it has to be economic transaction of business. Economic transaction should have monetary value. Business transaction can be in cash on credit form. Business transaction can be internal और business transaction external भी होते हैं। अब इसके डेफिनेशन है वो 1 मार्क्स के लिए आप जो है वो मार्क कर लेना, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में। Business transaction means the exchange of products. Exchange of products. Products की exchange, services of business for cash and credit between two or more than person. Cash and credit between services of business, cash service, credit service between more than two or more persons. To understand the precise meaning of transaction, to explain the explanation of above mentioned matter is given below. The explanation is given on the basis of transaction classification. अब क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसके क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन्स टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. With the help of classification, the difference between business transaction and non-business transaction can be understood. Only business economic transaction are recorded in the books. Business economic transaction होते हैं वो ही सिर्फ बुक में रिकॉर्ड होते हैं. नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर नॉन रिकॉर्डेड इन बुक. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हमने इकोनॉमिक्स में किया है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है, तो जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है वो ही बुक में रिकॉर्ड होता है. नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है वो बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है. द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी प्रेजेंटेड एज अंडर. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में क्या क्या आता है, तो फर्स्ट है कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन. व्यू पॉइंट में देखें तो कैश ट्रांजेक्शन मतलब कि जिसमें कैश इंक्लूडेड होता है. क्रेडिट मतलब कि क्रेडिट में कैश इंक्लूड होता है लेकिन कैश थोड़े समय के बाद दी जाती है. और अदर ट्रांजेक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल में क्या होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब अंदर कंपनी और कोई फर्म है उसके अंदर के ट्रांजेक्शन्स, और जब एक्सटर्नल है तो उसके बाहर का इंटरनेशनल, तो वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल में आती है. ठीक है. अब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के कैसे कैसे होते हैं, तो फॉलोइंग प्रेजेंटेशन इज अ टेबुलर फॉर्म. तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के 2 पार्ट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक में कैश क्रेडिट में कैश क्रेडिट एंड अदर, एंड नॉन इकोनॉमिक में इंटरनल एक्सटर्नल. तो यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन. तो ये टेबल आपको याद रखना है कि कैसे कैसे होता है. अब यहाँ पे हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है वो देखेंगे. ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड in the books of business. Those business transaction of the value which can be measured in money form of cash, where the exchange of money in cash is to be made immediately or in future, is called economic transaction. Money included होता है on the spot और थोड़े टाइम के बाद. The transaction at present keeping the proposed exchange of money in future with which create relation of debtor and creditor are included in the economic transactions. There are 2 important aspects of economic transaction: exchange of cash for asset, goods and services,
and creation of relationship of debtor creditor for assets and goods and services. Out of these two conditions, if one condition is fulfilled, the transaction can be measured in terms of money and consequently the transaction become economic transactions. The core characteristic of an economic transaction is its value in money. Economic transaction is recorded in the books. एग्जाम्पल देखें तो राधेश्याम इज़ इन द बिजनेस ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग. राधेश्याम है वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं. ही परचेज वुड कॉस्टिंग ₹30,000. उसने वुड परचेज किया 30,000 का. दिस ट्रांजेक्शन इज द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ राधेश्याम. दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड बाय राधेश्याम इन हीज बुक्स. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज मेंशन बिलो. अब कैश क्रेडिट व्यू पॉइंट पे देखें तो उसके 3 पार्ट्स थे, कैश, क्रेडिट एंड अदर. तो कैश क्रेडिट कैश ट्रांजेक्शन में क्या है? इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन मनी इज पेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ असेट्स गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें ऑन द स्पॉट मनी पे कर देते हैं. कैश ट्रांजेक्शन फॉर असेट. इन दिस कैटेगरी द असेट इज परचेज. असेट परचेज करते हो और सामने कैश देते हैं. द कैश ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स, तो वही के एक्सचेंज ऑफ मनी. तो गुड्स परचेज या सेल होता है तो उसके एक्सचेंज में मनी होता है, तो वो भी कैश ट्रांजेक्शन हुआ. कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विसेज, कोई भी सर्विस प्रोवाइड की है, कोई सर्विस हमने एक्वायर की है, तो उसके एक्सचेंज में हम कैश पे करते हैं या हमको कैश मिलता है, तो वो कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विसेज ऐसे होता है. ठीक है. अब नोट एक है कि द मीनिंग ऑफ सर्विस इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन when money paid or received in exchange for the work except physical asset, they are treated as service. Thus here the meaning of service is different. अब नेक्स्ट है कि ट्रांजेक्शन फॉर रिसीवेबल एंड पेएबल. तो कुछ भी हमको पे करना है, हमको मनी रिसीव करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके लिए भी कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो जो फॉर्मेट है वही यूज़ होता है. अब नेक्स्ट है क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन मनी इज़ नॉट पेड इमीडिएटली. मनी इमीडिएटली पे नहीं होता है, हम परचेस करते हैं, थोड़े समय के बाद हम पैसा देते हैं. सेल्स असेट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज. मनी फॉर दिस परचेज सेल इज टू बी पेड इन future. However, exchange of assets, goods and services is made in present. Accounts are settled in future. From this, the transaction relation of debtor creditor comes into existence. हमको डेटर और क्रेडिटर क्या है वो हमको पता है कि डेटर किसको बोलते हैं, क्रेडिटर किसको बोलते हैं, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया है. ठीक है. इन the brief purchase sale of assets, goods, services are made in present, but their money is payable on receivable in future. These transactions are recognized on credit transaction. Example देखें तो goods worth 4,000 to sold to Kalpana on credit. Kalpana become debtor for business and business become creditor for Kalpana. Goods worth 6,000 is purchased from दीपिका on credit. 6,000 के goods है वो दीपिका से हमने क्रेडिट में लिए, परचेस किए. दीपिका बिकम क्रेडिटर. जिससे हमने परचेस किए वो क्रेडिटर बनता है और हम उसके डेटर बनते हैं. ठीक है. अदर ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि द ट्रांजेक्शंस दैट डू नॉट फॉल इन अबव मेंशन 2 टाइप्स एंड स्पेशल ट्रांजेक्शंस. दीज आर नाइदर कैश नॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन. These are special transaction. These transaction are recorded in books. Example देखें तो goods destroyed in accident, theft of goods given for donation, goods given for advertisement, assets turned defective or unless etc. तो ये है वो अदर सर्विसेज में, अदर ट्रांजेक्शन में आता है. अब हम देखें कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन व्यू पॉइंट में क्या होता है. तो इंटरनल में क्या है? इन सर्टेन ट्रांजेक्शन देयर इज़ नो नीड ऑफ अदर पार्टीज. द ट्रांजेक्शन वुड टेक प्लेस विद इन बिजनेस. विद इन बिजनेस कोई काम होता है तो वो इंटरनल होता है. दिस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एग्जाम्पल देखें तो डेप्रिशिएशन ऑफ असेट्स, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी एक्सेट्रा. दीज ऑल आर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन
बट नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, नॉन कैश, इसमें कोई कैश इंक्लूड नहीं होती है। एक्सटर्नल में क्या होता है, दिस ट्रांजेक्शन आर बिटवीन बिजनेस एंड पार्टीज, these are economic transactions of the business. These transactions are recorded in books of accounts, sale of goods to customer, payment of wages to worker, interest received from bank, amount to be paid for insurance premium, purchase of machinery, ये सारी चीज़ें हैं वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन में आती है, क्योंकि ये उसमें अदर पार्टी भी इंक्लूडेड है, जैसे कि बैंक, फिर मशीनरी परचेस करते हैं तो उसमें भी अदर पार्टी इंक्लूडेड होती हैं। अब है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर नॉन रिकॉर्डेड। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही हम रिकॉर्ड करते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग। Non-economic transactions are those transactions whose value cannot be measured in terms of money. इसकी डेफिनेशन है वो टिक मार्क करनी है। Non-economic transactions are those transactions whose value cannot be measured in terms of money. मनी इंक्लूड नहीं होता है। एग्जाम्पल देखें तो एन ऑर्डर रिसीव टू सप्लाई गुड्स आफ्टर 1 month, ऑर्डर मिला है अभी, हमने कुछ गुड्स लिया नहीं है, पेमेंट किया नहीं है, तो वो नॉन इकोनॉमिक हुआ। ठीक है, देर इज़ नो सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में कोई भी इसका सिग्निफिकेंस नहीं होता है। सो familiarity between economic transaction and non-economic transaction provide simplicity in the writing of accounts. सो आज हमने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वो देखा, बिजनेस ट्रांजेक्शन के 2 पार्ट्स। तो ये आपको होम असाइनमेंट में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना है, उसके 2 पार्ट्स, फिर कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन के भी 3 पार्ट्स लिखने हैं, और इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन के भी 2 पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो होम असाइनमेंट में आज आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।